हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने चैनल पर स्पीडी पुस्तक के अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2000 तक के जो भी करेंट अफेयर्स हैं, जो कि वार्षिकांक 2024 की पुस्तक है, इसमें से आज हम वन लाइनर्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे जून माह से संबंधित हैं। 1 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? कब? 1 जून 2024 को। तो ये आपका बनाया गया है वैश्विक मातृ पितृ दिवस। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब? 1 जून को। अगला है हमारा 1 जून 2024 को विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के किसने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश लिया है? तो ये लिया है किसने? अंकुशिता बोरो। अंकुशिता बोरो। और किस में इन्होंने क्वालिफाई किया है? इन्होंने किया है विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी में, और वो भी आपके 60 किलोग्राम में। किस में? 60 किलोग्राम में। अगला देखते हैं 1 जून 2024 को भारतवर्ष 2024-26 के लिए किसका अध्यक्ष बना है? तो ये बना है आपका कोलंबो प्रोसेस का। किसका? कोलंबो प्रोसेस में भारत जो है अध्यक्ष बना है। और कौन कौन से वर्ष के लिए? 2024-26 के लिए। आगे देखते हैं 1 जून 2000 को किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है किसने? आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। किसने? अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि किसका है? आपका आईआईटी मद्रास का है। और ये क्या चीज़ की बात कर रहे हैं हम? ये है आपका सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्यों? क्योंकि ये जो है दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है, दुनिया का पहला है। और आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिएगा 1 जून 2024 को भारत और किसने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की बैठक की है? तो ये बैठक किसने की है? ये की है भारत ने और जापान ने। भारत ने और जापान ने। और किस लिए की है? आतंकवाद से निपटने के लिए। आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। कौन सी? 6ठी बैठक। तो भारत और जापान ने। अगला है 2 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया आपका तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना स्थापना दिवस। आगे देखते हैं 2 जून 2024 को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके किए हैं आईआईटी हैदराबाद ने। इन्होंने क्या किया है? देखिए, इन्होंने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा पर क्या करा है? इन्होंने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? आईआईटी आपके हैदराबाद में। आगे देखते हैं 2 जून 2024 को 2 जून 2024 को किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? किसका सचिव? देखिए, लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? ये हैं आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि लोकपाल, जो पहले हमारे लोकपाल थे वो कौन थे? वो थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। और जो वर्तमान में लोकपाल बन गए हैं वो कौन है? क्या आपको ध्यान है मैंने कौन से बताए थे? यदि आपको ध्यान आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वरना मैं आपको बताती हूँ कि कौन से हैं। अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है दूसरे लोकपाल? अजय माणिकराव खानविलकर। ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट्स, क्योंकि दूसरे का भी आ रहा है और पहले मैंने अगर आपसे पूछते हैं तो आपको पता ही है कौन थे आपके? पिनाकी चंद्र घोष। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनका सचिव, यानी किसका? ये जो आपके मैंने भी बताए हैं अजय माणिकराव खानविलकर, इनका जो सचिव है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को। आगे देखते हैं 3 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस? तो आप देख सकते हैं विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। आगे देखिएगा 3 जून 2024 को किस देश ने
46वीं अंटार्कटिक संधि, कौन सी? 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति का या की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। तो वो कौन सा देश बन गया है? भारत। यानी कहने का सार ये है कि जो भारत है इसने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की है और 26वीं, कौन सी? 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना की किस मंजर को संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? यानी कि किसको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? किसने किया है? भारतीय सेना की जो हैं इनको किया है। और किसने किया है? ये देखिए आप, 2024 को भारतीय सेना की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मीन्स संयुक्त राष्ट्र ने किया है? तो इनका नाम क्या है? राधिका सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, 3 जून 2024 को किसके द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया? तो आप देख सकते हैं किससे लाया गया है? ये आपका लाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब किसने वापस लाया है? ये लाया है आपके आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया है। ठीक है, आरबीआई ने। अगला देखिए, 3 जून 2024 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? मतलब ये क्या कह रहे हैं कि किसको मिला है? तो ये आपका मिला है, क्या मिला है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या करा है? स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यानी प्रमोट करने के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है। किसको दिया है? ये आपका दिया गया है निमहांस को। किसको? निमहांस को। किसको मिला है? निमहांस को। अगला देखिएगा, 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? यानी अभी जो हमारे लोकसभा चुनाव थे, 18वें लोकसभा चुनाव, तो इसमें किसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? किसकी सरकार आई है? तो ये आपकी एनडीए की सरकार। आगे देखिए, 4 जून 2024 को किसने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हैं आपके जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा है आपका? जल शक्ति मंत्रालय। इसने क्या करा है? इसने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए क्या किया है? इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा प्रोग्राम? इंटर्नशिप प्रोग्राम, है ना। तो ये किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। देखिए, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और आप क्या लिख देंगे? इसको शिक्षा मंत्रालय। तो इसीलिए इस तरह के प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि आप तुक्का नहीं चलेगा इसमें, यदि आपको पता है तभी आप सही लिख पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है? जनसंचार, पत्रकारिता, जल शक्ति, ठीक है, मंत्रालय। आगे देखते हैं, 4 जून 2024 के सूचना अनुसार किस इंडस्ट्रीज चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ है? तो आप देखिएगा क्या कह रहे हैं ये कि रिलायंस जो है आपकी, ये क्या करेगी? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी कौन? रिलायंस जो है आपकी इंडस्ट्रीज। आगे देखिए, 4 जून 2024 के अनुसार नाटो के 6 देश मिलकर किस देश के खिलाफ कह रहे हैं ये ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो ये बनाएंगे रूस के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाएंगे? रूस के खिलाफ। देखिए, हम सब जानते हैं अभी पिछले 1-1.5 वर्ष से रूस में और यूक्रेन में जो है वो युद्ध चल रहा है, और इसका जो मुख्य कारण था वो नाटो था। नाटो क्यों था? क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया था और रूस ऐसा नहीं चाहता था। 4 जून 2024 को किसने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है?
मेजर, तो इसका उत्तर क्या है आपका, मेजर जनरल हर्ष छिब्बर। क्या नाम है इनका, मेजर जनरल हर्ष छिब्बर। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो आपका डिफेंस मैनेजमेंट, ये आपका कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, कहाँ का, सिकंदराबाद का, इसमें इन्होंने कमांडेंट का पद संभाला है। अगला देखिए, यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। 5 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो कौन सा मनाया गया, हम सबको पता है, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया आपका, तो ये आपका बनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखा सहनशीलता, ये किसका आपकी थीम थी, किसकी थीम थी ये आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। कौन सी, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखा सहनशीलता, किसकी थी ये, विश्व पर्यावरण दिवस की। कब की थी, 5 जून 2024 की। और यही आपसे अगर ये पूछते हैं 2023 की क्या थी, तो 2023 की थी आपकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे देखते हैं, कहाँ के नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। देखिए इसका ये क्या कह रहे हैं, से नो टू ड्रग्स, ये एक थीम थी, ये एक विषय था, इस पर पेंटिंग प्रतियोगिता की कहाँ पे की गई है, राजधानी दिल्ली में। ठीक है, राजधानी दिल्ली में। और किसने करवाई है, तो दिल्ली पुलिस ने। किसने करवाई है, दिल्ली पुलिस ने, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, आगे देखिएगा, 5 जून 2024 की सूचना के अनुसार, 5 जून 2024 की सूचना के अनुसार वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से कुल कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो जीएसटी से यानी वस्तु और सेवा कर से कुल कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 1,73,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। क्या आप बता सकते हैं जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस आपका मनाया जाता है 1 जुलाई। और ये कब से शुरू हुआ, ये आपका शुरू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। कब से शुरू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से। आप देख सकते हैं कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से कुल कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हुआ है कितने रुपए का, 1,73,000 करोड़ का। और देखिए हम कब मनाते हैं जीएसटी दिवस, हम बनाते हैं 1 जुलाई को। और इसको शुरू कब से किया गया, कब से लागू हुआ, तो ये हुआ है आपका 2017 से। क्या आपको पता है इसमें कितने स्लैब्स हैं, मीन्स इतनी इसमें कितनी दरें हैं, इसमें मुख्यतः 5 दरें हैं। कितनी दरें हैं, 5। यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो 5, अदरवाइज इसमें हम 4 कहते हैं। आगे देखिएगा, 5 जून 2024 को किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। यानी ये क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो वो किया आपके केरल राज्य ने। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ये राज्य है। कौन सा राज्य है, केरल। और आपको ये भी पता होगा कि केरल में ही साइलेंट वैली है। ये प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम्स में, जो मैंने आपको दोनों बताए कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, शांत घाटी, तो ये आपकी केरल में है। और यदि मान लीजिए ये आ जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये आपकी उत्तराखंड में है। आगे देखिए, 5 जून 2024 को स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। यानी कि किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ पर, रांची में। रांची में स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। आगे देखिए, 6 जून 2024 को भारतीय मुक्केबाज महासंघ, कौन सा, भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI किस में शामिल हो गया है, तो ये आपका विश्व मुक्केबाजी में शामिल हो गया है। कौन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। आगे देखिए, किसने मई 6 जून 2024 की सूचना अनुसार किसने मई में 20.45 ट्रिलियन रुपए के 14.04 बिलियन लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ये किया है आपका यूपीआई ने। यूपीआई ने क्या किया है, यूपीआई ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। किस बात में, कि इसने मई में 20.45 ट्रिलियन रुपए के 14.04 बिलियन लेन देन किया है। ठीक है, आगे देखिए,
6 जून को भारत के किस दिग्गज मुक्केबाज ने, किसने, मुक्केबाज ने, दिग्गज मुक्केबाज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये आपके कौन से हैं? ये हैं आपके अमित पंघाल, ये हैं आपके अमित पंचाल। कहीं पर पंघाल लिखा है, कहीं पर पंचाल लिखा है, ये हैं आपके अमित पंचाल। आगे देखिए, 6 जून 2024 को किसने मेजर लीग सॉकर के कोलंबस क्रू को 3-0 से हराकर छठी बार कौन का कैफ यानी कि CONCACAF चैंपियंस कप अपने नाम किया है? तो ये किया है किसने? आपका मैक्सिकन CF पचुका। किसने किया है? मैक्सिकन CF पचुका, है ना। और कौन सा कह रहे हैं? ये मेजर लीग सॉकर के कोलंबस क्रू को हराकर, कितने से? 3-1 से हराकर। मेन ये है यहाँ पे CONCACAF यानी कौन का कैफ कप, है ना। और ये किसने जीता है? ये जीता है आपका मैक्सिकन CF पचुका ने। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप देख सकते हैं 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला देखिए, कहाँ पर भारत में 3 स्वर्ण, 3 रक्त और 3 कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है, देखिए ये गड़बड़ है थोड़ा सा, ये आपका होना चाहिए कि भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत, रक्त नहीं, ये है आपका रजत, 3 और 1 कांस्य पदक जीता है भारत ने। ये जीता है इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में, यानी ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने क्या क्या जीता है? 3 गोल्ड जीते हैं, आपके 3 सिल्वर जीते हैं और आपके 1 जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। आगे देखिए, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है आपके? तो ये शामिल किया गया है आर प्रज्ञानंद को। किस चीज़ में शामिल किया है? आर प्रज्ञानंद को, भारतीय ग्रैंड मास्टर को, है ना। ये ग्रैंड मास्टर, भारतीय ग्रैंड मास्टर को विश्व रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में इनको 10 जो टॉप के खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर्स, उसमें शामिल किया है किसको? आर प्रज्ञानंद को। आगे देखिएगा, 7 जून 2024 को कहाँ के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो ये किसका है? चीन का। नाम से ही पता चल रहा है चीन का है, तो चांग-E6। और इसने कहाँ पर लैंडिंग की है? इसने की है चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अगला देखिए, 7 जून 2024 को किसने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, ठीक है, कल्पक्कम के नए निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, यानी कि चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, ये क्या बने हैं? ये आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के IGCAR कल्पक्कम के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, यानी IGCAR के। अगला देखिए, 8 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। कौन सा? विश्व महासागर दिवस। कब मनाते हैं? 8 जून को। देखिए कितने महासागर हैं विश्व में? 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। और यदि सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो ये आपका दक्षिणी महासागर है, ठीक है। आगे देखते हैं, 8 जून 2024 को विदेश मंत्रालय ने किसको फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये आपका नियुक्त किया है हर्ष कुमार जैन को। हर्ष कुमार जैन को क्या बनाया है? विदेश मंत्रालय ने इनको फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। मतलब ये राजदूत बने हैं, किस देश के बने हैं? फिलीपींस के बने हैं, ठीक है। और किसने नियुक्त करा है? भारत ने। इनका नाम क्या है? हर्ष कुमार जैन। आगे देखिए, 8 जून 2024 को किसने मिसेस के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये हैं आपकी कौन सी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? ये हैं आपकी मल्होत्रा सान्या, या फिर ये इसको आप ऐसे बोल दीजिए,
सही नाम तो इनका यही है, सान्या मल्होत्रा। तो 8 जून को किसने मिसेस के लिए, मिस नहीं मिसेस के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये है आपकी सान्या मल्होत्रा। अगला देखिए, 8 जून 2024 को इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत से किसने जापान के कांठा तसोनेयामा को हराकर पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया है? तो ये हैं आपके लक्ष्य सेन। यानी इन शॉर्ट ये आपसे कह रहे हैं कि इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत से कौन जीता है? तो ये जीते आपके लक्ष्य सेन। ठीक है, आगे देखिए, कौन आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी? कौन बनी है? तो ये हैं आपकी, क्या नाम है इनका, हल्ला टॉम्स डॉटर। क्या है? हल्ला टॉम्स डॉटर। ठीक है, कौन है? हल्ला टॉम्स डॉटर। ये क्या बनी है? ये आपकी नई जो है राष्ट्रपति बनी है, किस देश की? आइसलैंड की। देखिए मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी अपने वीडियोस में कि यदि आप सपोज़ करिए कोई व्यक्ति अपने मुंह में बहुत सारी बर्फ़ भर ले तो क्या होगा, उसे बहुत ठंडी लगेगी, और ठंडी लगेगी तो एकदम से वो हल्ला मचाने लगेगा ना। तो इससे ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो आइसलैंड है इसकी राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉम्स डॉटर। आगे देखिए, 9 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने किसको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आपका क्या है? विजया भारती सयानी। इनको क्या बनाया गया? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, कौन सा दिवस मनाया गया? कब? 9 जून को। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया है आपका कौन सा? विश्व प्रत्यायन दिवस। अगला है, 9 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आपका कौन सा है? विश्व प्रत्यायन दिवस। एक तो ये बनाया गया है आपका विश्व प्रत्यायन दिवस, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। आगे देखिए कि 9 जून 2024 को केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में क्या स्थापित करने के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इन्होंने मंजूरी क्या दी है? किसने दी है? देखिए केंद्र सरकार ने, एक ज़िला है कामरूप, उसमें क्या स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है असम सरकार को? तो इन्होंने दी है भारतीय प्रबंधन संस्थान, यानी कि IIM को। ठीक है, देखिए जो सरकार है केंद्र सरकार, इसने असम सरकार को क्या किस प्रस्ताव की मंजूरी दी है स्थापित करने के लिए? तो यहाँ पे स्थापित किए जाएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, आगे देखिए आप, अगला पॉइंट है हमारा, 9 जून 2024 को किस बैडमिंटन स्टार को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका नियुक्त किया गया है PV सिंधु जी को। किसके लिए इनको किया गया है? तंबाकू नियंत्रण के लिए। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? PV सिंधु जी को। आगे देखिए, 9 जून 2024 को कहाँ पर शांग्री ला विवाद 2024, कौन सा? शांग्री ला विवाद 2024 है ना, इसका 21वां संस्करण सुपन्न हुआ है ना। तो ये हुआ आपका सिंगापुर शांग्री लॉ संवाद सिंगापुर, ऐसे ध्यान रखिए। अगला है हमारा, 10 जून 2024 को दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने हैं? ये आपके बने हैं प्रेम सिंह तमांग। इसकी मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दिया था याद करने का, वो था कि हम सभी लोगों को किससे प्रेम होता है? रुपयों पैसों से बहुत प्रेम होता है, रुपए सिक्कों से क्या होता है? प्रेम होता है। तो देखिए आ गया आपका कि दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग, यानी पहले भी ये थे एक बार और अब ये दूसरी बार फिर से बने हैं। अगला है, 10 जून 2024 को भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये किया इन्होंने वार्षिक नौकायान का। किसने किया है? भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने किसका उद्घाटन किया है? वार्षिक नौकायान का। आगे देखिएगा आप,
नेक्स्ट है हमारा 10 जून 2024 को किसने सिंगापुर में चल रहे IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, कौन सा IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम का उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? तो ये लिया है आपके भारत ने, है ना। भारत ने IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम में, जो कि सिंगापुर में चल रहा था, उसमें भाग लिया है या लेगा। आगे देखिए 10 जून 2024 को भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये आपकी संपन्न हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या हुई है? नई दिल्ली में आपकी भारत और कतर के बीच में निवेश पर संयुक्त बैठक संपन्न होगी 10 जून को। मतलब होगी क्या, अब तो जुलाई चल रहा है तो हो चुकी है। अगला देखिएगा 10 जून 2024 को T20 विश्व कप में अमेरिका ने किसको 5 रन से हराया? तो ये इन्होंने हराया है पाकिस्तान को, है ना। किसमें? T20 क्रिकेट विश्व कप में। अगला देखिए 12 जून 2024 को दुनिया का पहला EV, कौन सा? EV जो है बैटरी पासपोर्ट, EV बैटरी पासपोर्ट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है वॉल्वो कोर्स ने। अगला देखिए 12 जून 2024 को किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो ये कौन है? ये आपके हैं सिफ्त कौर समारा। कौन है आपके? सिफ्त कौर समारा। ये किस में जीते हैं आपके? ये आपके निशानेबाजी में। भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन है ये? सिफ्त कौर समारा। आगे देखिए 13 जून 2024 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया 13 जून को? तो ये बनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। देखिए ये जो है आपका रंगहीनता से संबंधित एक बीमारी होती है जो कि विटामिन A की कमी के कारण होती है, तो ये दिवस मनाया गया। आगे देखिए 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल की पहले विदेशी दौरे पर कहाँ पे रवानगी की? तो इन्होंने आपकी रवानगी की है कहाँ पर? इन्होंने आपकी रवानगी की है इटली में, ठीक है। इटली देश में इन्होंने क्या किया? 7 सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इटली गए। कब? अपने तीसरे कार्यकाल में, यानी तीसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने तब, 13 जून 2024 को। आगे देखिए भारत के किसने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज़ 2024 में रजत पदक अपने नाम किया है? तो ये किसने अपने नाम किया है? ये आपका किया है अमन सहरावत ने। किसने किया है? अमन सहरावत ने अपने नाम पर क्या किया है? इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज़ में रजत पदक अपने नाम किया है। किसने किया है? ये हैं आपके अमन सहरावत। आगे देखिए 13 जून 2024 के सूचना के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर से बढ़कर कितने अरब तक हो गया है? तो अब ये हो गया है कितना? 651 अरब 50 करोड़ डॉलर। कितना हो गया है ये? 651 अरब 50 करोड़ डॉलर। 14 जून 2024 को किस प्रख्यात वन्य जीव विज्ञानी का, है ना, 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे आपके J.T. जॉनसिंग। यानी J.T. जॉनसिंग जो थे वो कौन थे? आपके बहुत ही फेमस वन्य जीव विज्ञानी थे और इनका निधन हो गया हाल ही में। ये आपके करंट में भी और EVT, यदि आपकी किसी भी परीक्षा में EVT से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यदि आपकी किसी भी परीक्षा में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं 14 जून 2024 को नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक कौन सा देश चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान हो गया? कौन सा हो गया है? IIT खड़गपुर। यानी कि IIT खड़गपुर जो है आपका, ये
क्या हो गया है, चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान हो गया है। और ये कौन सी रैंकिंग के अनुसार है, तो ये है आपकी 14 जून 2024 को हुई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए 15 से 21 जून 2024 तक कहाँ 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका हुआ मुंबई में। कौन सा, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कब से, 15 से 21 जून तक। अगला है 15 जून 2024 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये है आपका वैश्विक पवन दिवस। कौन सा, वैश्विक पवन दिवस। आगे देखिए 15 जून को गामीबिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। मतलब नई दिल्ली में गाम्बिया के जो सिविल सेवक हैं उनके लिए क्या हुआ, चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अगला है 15 जून 2024 को किस बॉलीवुड अभिनेता को बिसलेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किया है आदित्य राय कपूर को। आदित्य राय कपूर को क्या बनाया गया है, बिसलेरी लेमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखिए 15 जून 2024 को इजराइल और हमास को सशस्त्र संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है। किसको किया है, हमास को और इजराइल को। क्यों, क्योंकि जब सशस्त्र संघर्ष होता है उस दौरान ये बच्चों के संग जो भी अपराध करते हैं उसमें इनको शामिल किया गया है। और किसने किया है, आपका ये किया है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे देखते हैं आप 6 जून 2024 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह आपका बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस बनाया गया। कब बनाया गया, 6 जून को दुनिया भर में बनाया गया। देखिए इसमें डेट्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं, तो आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये थोड़ा सा डेट्स के जो सेंटेंसेस हैं ये कोई थोड़ा सा ऊपर हो गया है टाइपिंग के वक्त और कोई नीचे हो गया है, तो इससे आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए 16 जून को किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया, किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है किसको, वेलयन सुबैया को। वेलयन सुबैया को क्या चुना गया है, इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से चुना गया है। अगला देखिएगा 16 जून 2024 को किस दिग्गज स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये आपका जीता है किसने, ये आपका जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने, कार्लोस कह सकते हैं, कार्लोस अल्कराज ने, जो कि एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। आगे देखिए 16 जून को भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हाइल ब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता, तो ये किसने जीता है, ये जीता है आपका सुमित नांगल ने। सुमित नांगल जी ने क्या जीता है, सुमित नांगल जी ने, देखिए आप युवा टेनिस खिलाड़ी ने कौन से, सुमित नांगल ने, इन्होंने हाइल ब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। अगला देखिए 11 जून 2024 को भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच, यानी कि भारतीय नौसेना और ओमान की नेवी के बीच स्टाफ वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये आपकी हुई है नई दिल्ली में। किसके बीच, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में। आगे देखिए किस प्रख्यात कवि को प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये हैं सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी। सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को प्रख्यात, जो कि एक प्रख्यात कवि हैं, इनको गुडलेप्पा हल्लीकरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला है देखिए इसमें जो है आपके कोई भी कंपटीशन हो उसमें डेट्स का इतना महत्व नहीं होता है जितना फैक्ट्स का महत्व होता है। मतलब ये पूछा जाएगा कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मान लीजिए कौन बने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस डेट को बने हैं, है ना। आगे देखिएगा उड़ीसा के लिए नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी।
आगे देखिए 11 जून 2024 को कौन 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की जो ईयरली आम बैठक होती है उसकी मेजबानी करेगा। अगला देखिए 17 जून 2024 को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये आपके बने हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के। देखिए चंद्र है ना, आधा आधा क्या होता है? चंद्र ही तो होता है, तो इससे ध्यान रख लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के बने हैं। वैसे भी ये कई बार बन चुके हैं, तो आपको वैसे भी ये आप पहचान लेंगे। अगला है 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन होगी? तो ये आपकी होगी अमरावती। कौन सी होगी? अमरावती जो है वो अब किसकी आधिकारिक राजधानी बनेगी? आंध्र प्रदेश की। और आप बता सकते हैं तेलंगाना की कौन सी है? तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है आपकी हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती। आ से आंध्र प्रदेश और आ से ही अमरावती। 17 जून 2024 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आपका बनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून को किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण 3 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? यानी कि इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? कुमुद सैनी ने। किस में जीता है? तीरंदाजी एशिया कप 2024 में। आगे देखिए 12 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। ये 12 जून को। अगला देखिए हरियाणा के रोहतक में CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने उद्घाटन किया है GST भवन का। कब किया है? 12 जून को। और मेन फैक्ट क्या है इसमें? मेन फैक्ट है इसमें कि इन्होंने हरियाणा के रोहतक में CBIC के जो अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल जी ने GST भवन का उद्घाटन किया है। अब मैंने आपको भी बताया भी था GST के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई है कब हुई है? 1 जुलाई 2017 से। आगे देखिए 17 जून 2024 को PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं समीर बंसल। समीर बंसल। आगे है वरिष्ठ टेनिस कोच नरसिंह को किसके लिए नामित किया गया है? तो ये आपका नामित किया गया है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया है? तो ये है आपके वरिष्ठ टेनिस कोच नरसिंह को। ये कौन है? कोच हैं, खिलाड़ी नहीं है। अगला देखिए 18 जून 2024 को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? तो ये आपकी बनी है कौन? सब लेफ्टिनेंट अनामिका श्री राजीव। ये कौन बनी है आपकी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव आपकी भारतीय नौसेना की। किसकी? भारतीय नौसेना की पहली देखिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया, महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन बनी है? अनामिका श्री राजीव। अगला देखिए 18 जून 2024 को भारत के किसने पोर्टलैंड ट्रक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मील में 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है गुलवीर सिंह ने। गुलवीर सिंह ने क्या किया है? इन्होंने पोर्टलैंड ट्रक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस में 5000 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्या है? अगला है आपका 18 जून 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसके दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे? तो ये एकनाथ शिंदे ने मुंबई की तटीय सड़क का, यानी कि 18 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन से हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। किसके? मुंबई की तटीय सड़क का। अगला देखिए 19 जून 2024 को ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने किसको 4 रन से हराया? तो इन्होंने हराया है बांग्लादेश को।
दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रनों से हराया, किसमें, आईसीसी T20 में। अगला है 19 जून 2024 को सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ कोर्स कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। क्या शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ कोर्स, ये हुआ है कहाँ पर? पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आगे देखिए 19 जून को कौन भारतीय तेज गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्या बन गए हैं? गेंदबाज बन गए हैं, किसमें? T20 में, जो ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें इन्होंने तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज बन गए हैं। तो ये आपके जसप्रीत बुमराह। अगला है 20 जून 2024 को किसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है आपके राजप्रिय सिंह। उनको क्या किया है? ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक बनाया गया है, राजप्रिय सिंह को। अगला है 20 जून 2024 को किसको 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। किसको? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ठीक है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं 20 जून 2024 को जनरेटरों को बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना द्वारा किसका आवरण किया गया? तो ये आपका अनावरण किया गया है विद्युत रक्षक क्या है? जनरेटरों को बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना के द्वारा ये जो है विद्युत रक्षक नाम से जो है इसका अनावरण किया गया। आगे देखते हैं 21 जून 2024 को किसको भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यानी कि हमारे जो थल सेनाध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला है 21 जून 2024 को भारत और जापान के बीच क्या हुआ है? संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ है GMAX 24। कौन सा? GMAX 24 नाम से ही पता चल रहा है। GMAX 24 किस किस के बीच हुआ है? ये आपका हुआ है जापान और भारत के बीच में। और ये कहाँ पर हुआ है? योकोसुका में। कहाँ पर हुआ है? योकोसुका में। ये मैंने आपको सारी ही चीज़ें MCQs वाली जो वीडियो बनाई है उसमें आपको सब बताई हैं। आगे देखिए 21 जून 2024 में किसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें उनका निधन हो गया? तो ये है आपके मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा जो हैं ये कौन थे? आपके उपराष्ट्रपति थे कहाँ के? मलावी के। और इनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इसी प्रकार से ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? यदि आपको उनका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए 22 जून 2024 को नॉर्वे में किसने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। यानी मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला है 22 जून 2024 को किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार दास को क्या बनाया है? नीति आयोग का निदेशक बनाया गया है। किसको? आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निदेशक बनाया गया है। अगला देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, देखिए विश्व आर्थिक मंच जो है ये क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, या इनका एक इंडेक्स है। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये इसमें भारत का स्थान क्या है? 129। कौन सा है? 129। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत के 25 वर्ष पूरे होने पर
इसकी याद में क्या बनाया है, तो इन्होंने बनाया है पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान। किसने? ये आपकी भारतीय सेना ने बनाया। क्यों? जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके 25 वर्ष पूरे होने की याद में। अगला है 23 जून 2024 की सूचना के अनुसार कौन सा देश 2025 में विश्व जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये आपकी कौन करेगा? ये आपकी करेगा कौन? भारत। हमारा प्यारा भारत ही करेगा। किसकी मेजबानी? विश्व जूनियर हॉकी विश्व कप की। कब? 2025 में। आगे देखिए, जो 23 जून 2024 को किसको फेडरेशन ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यानी फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है ज्योति विज को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको? ज्योति विज को। आगे देखते हैं, 24 जून 2024 को मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं संग्राम सिंह। कौन बने हैं? संग्राम सिंह। किसमें? मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान। आगे देखिए, 24 जून को कहाँ यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या किया गया? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन। अगला देखिए, राजीव तारानाथ, ये कौन है? ये विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इनका निधन कब हुआ? 92 वर्ष की आयु में 24 जून को हो गया। कौन? राजीव तारानाथ। ये क्या बजाते थे? सरोद, है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका में किसको एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सिरिल रामाफोसा को। सिरिल रामाफोसा, ये इनको निर्वाचित किया गया है। कहाँ का राष्ट्रपति? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। 25 जून 2024 को यूरो फुटबॉल के उद्घाटन मैच में जर्मनी ने किसको 5-1 से हराया? तो जर्मनी ने किसको हराया? जर्मनी ने हराया स्कॉटलैंड को। और किसमें? यूरो कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में। आगे देखिए, 25 जून 2024 को भारत की किसने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती आपकी दिव्या देशमुख में। यानी जो दिव्या देशमुख हैं, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अगला देखते हैं, असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए, किसने? असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है आपकी निजुत मोइना योजना। ये मैंने भी आपको अपनी जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने त्यौहार और महोत्सव ये सब पढ़ाए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि निजुत मोइना योजना किसने शुरू की है? असम सरकार ने। अगला देखिए, 26 जून 2024 को किसने संसद टीवी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। किसने किया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। आगे देखिए, 26 जून को वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मेले का आयोजन हुआ? यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? काठमांडू में, है ना। यह है आपका वैश्विक पर्यटन सतत विकास एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य के लिए किया गया मेला। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला काठमांडू। अगला है आपका 27 जून 2024 को भारत दुनिया में किसका दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? किसका सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है दूसरे नंबर का? तो यह बना है N2O का। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए, 27 जून 2024 के सूचना के अनुसार वेस्ट इंडीज़ के किस स्पिनर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, किसको? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 चुना गया? तो ये हैं गुड़केश मोती। ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं गुड़केश मोती। और इनको मई मंथ का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला देखिए, प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता कौन? सुब्बैया नल्ला मुथु। कौन? सुब्बैया नल्ला मुथु।
इनका जो है, इनको कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है? इनको दिया गया है कौन सा? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका सुबैया नल्लामुथु को, और ये कौन है? प्रसिद्ध वन जीव फिल्म निर्माता हैं। आगे देखिए, हेमिस तसेचू ये कहाँ का है? लद्दाख का हेमिस तसेचू। आगे देखिए, ये क्या है? महोत्सव है, महोत्सव। देखिए मैंने देखा है लद्दाख में काफ़ी चीज़ों में तसे, तमो इस तरह के वर्ड आते हैं जो ता से होते हैं। आगे देखिए, 28 जून 2024 को 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नाम में ही है, मुंबई में। यह ऐसे आ सकता है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका मुंबई में। आगे देखते हैं, 28 जून को सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर रेलवे का नाम किस में दर्ज किया गया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रेलवे का नाम किस में शामिल हुआ है? सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर। अगला देखिए, 28 जून 2024 को गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, कौन सा? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का किसके लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है यूनेस्को प्रिक्स वसाई संग्रहालय में। यूनेस्को प्रिक्स वसाई संग्रहालय में कौन सा संग्रहालय जो है सेलेक्ट हुआ है? वो है आपका गुजरात का, और कौन सा? भुज में बना है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। आगे देखिए, 29 जून 2024 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को तिरुपति, कौन सा? तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जे श्यामला राव को, जे श्यामला राव को। ठीक है, तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला है, अल्पना किलावाला द्वारा, किसके द्वारा? अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक, किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो यानी कि अल्पना किलावाला जो हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं पुस्तक को? अल्पना किलावाला, यानी एक आपने कहावत सुनी होगी ना, बड़े बड़े पुल बांधना, तारीफ़ों के पुल बांधना, हवाई किले बनाना। तो देखिए, किला किसका? फ्लाई हवाई, है ना, फ्लाई हवाई किला। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग एक वीडियो पर विज़िट कर सकते हैं जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप जा सकते हैं, और उसमें प्रमुख पुस्तकें हैं और उन सब के प्रसिद्ध लेखक हैं, और पूरे 1 साल की उसमें पुस्तकें दी गई हैं, और सारी ही पुस्तकों को मैंने हिंट के माध्यम से याद कराया है। तो यदि आप उस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, 2 या 1 बार, तो आपको बहुत चांसेस हैं कि 99% पुस्तकें आपको याद हो जाएंगी। आगे देखिए, सूचना के अनुसार किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? गौरव पांडे को। यानी इनको क्या मिलेगा? गौरव पांडे जी को इनको मिलेगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। और ये किसके लेखक हैं? किस भाषा के? हिंदी भाषा के। हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी को भाषा के ये लेखक हैं। आगे देखिए, 29 जून 2024 को कहाँ 2 CM राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है? किसको? 2 CM राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य के जो 2 स्कूल हैं उनको CM राइज स्कूलों, जो 2 CM राइज स्कूल हैं उन्हें दुनिया के जो 10 बेस्ट स्कूल हैं उनमें चुना गया है। अगला देखिए, 30 जून 2024 को अमेरिका और भारत की, किसकी? अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका वॉशिंगटन में। कहाँ हुआ? वॉशिंगटन में। अगला देखिए, 30 जून 2024 को भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने किस में सफलतापूर्वक भाग लिया? तो इन्होंने लिया अभ्यास फ्लैग में। अभ्यास फ्लैग में
भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने सफलतापूर्वक भाग लिया। अगला है 30 जून 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति, कौन है उपराष्ट्रपति? श्री जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने संसद भवन परिसर में किसका उद्घाटन किया? इन्होंने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? संसद भवन में हुआ है। किसने किया है? श्री जगदीप धनखड़ जी ने। ये जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, तो जो भी उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। क्या आप बता सकते हैं जो राज्यसभा है कितने वर्षों के लिए गठित होती है? ये इसका कार्यकाल इसके सदस्यों का 6 साल होता है और इसमें हर साल 1/3 हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं वो इसमें से मुक्त होते रहते हैं और ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती। भाई देखिए, जब 2 साल बाद 1/3 इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे तो बाकी के 2/3 तो बचे ही रहेंगे ना, फिर से नए 1/3 आ गए तो इस तरह से पूरी हो जाती है आपकी। तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कितना वेतन होता है? तो इनका वेतन होता है 4 लाख रुपए पर मंथ, यानी 4 लाख रुपए प्रति महीना। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और किसके बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है? तो सबसे पहले, मेरा मतलब है भारत और कंबोडिया के बीच में, किसके बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच में पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, 1 जुलाई को महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म और पुण्यतिथि के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। यानी कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो हम ये मनाते हैं, जो महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे जो मुख्यमंत्री जी थे, कौन? डॉक्टर विधान चंद्र राय, तो इनकी पुण्यतिथि के सम्मान में मनाते हैं। 1 जुलाई 2004 को किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, क्या? आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया? तो ये है रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी अपने बारे में ही अपनी पुस्तक में अपने बारे में एक पुस्तक लिखना। ठीक है ना, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उसका क्या नाम है? आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो हैं जून माह के सारे ही करंट अफेयर्स मैंने आपको करा दिए हैं, जितने भी जून माह के थे। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसके लिए आमंत्रित हैं। आप मेरी वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दीजिएगा और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।